नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनोज सिसोदिया काफ़ी दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और वहाँ से जो है उन्होंने एक पत्र लिखा है, मैं कहूँ एक चिट्ठी लिखी है जनता के नाम। एक भावुक संदेश जो है वो जनता के लिए उन्होंने लिखा है तिहाड़ जेल से। तो उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है तो पढ़ते हैं और बताते हैं कि उस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो चिट्ठी है वो मनीष सिसोदिया के द्वारा जो है वो लिखी गई है और इसमें एक भावुक संदेश जो है वो लिखा गया है। तो इस चिट्ठी में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया कि इस तरह के कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सिर्फ बच्चों को अच्छी सी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं करते। पूरे देश में टेक्नोलॉजी के विकास, नई नई कंपनियां बनाने और नए नए रोजगार पैदा करने की क्षमता, परिवार की समृद्धि के लिए, फलतः पूरे देश की आर्थिक समृद्धि के लिए नौजवान तैयार करने देने का काम कॉलेज यूनिवर्सिटी का है। आगे मनीष सिसोदिया लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज तैयार करने की गारंटी देश की राजनीति को लेनी पड़ेगी और मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को इसी शिक्षा क्रांति का सिपाही मानकर चल रहा है। आज सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब में भी शिक्षा क्रांति की खबरें पढ़ने को मुझे मिलती हैं। यह एक बड़ा सुखद परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आगे लिखते हैं कि आजादी के दीवानों के सपनों का भारत यही तो था। भगत सिंह के सपनों का भारत, गांधी, सुभाष, अंबेडकर साहब के सपनों का भारत। आप जानते हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी सपने को पूरा करने में लगाने का संकल्प लिया है और आप लोग पड़पड़गंज से लेकर पूरे देश में आप कार्यकर्ताओं मेरी इस ताकत है। अरविंद केजरीवाल जी इस सपने को पूरा होने की उम्मीद है। आगे मनीष सिसोदिया लिखते हैं कि जेल में रहने के पिछले 1 साल से मैंने महसूस किया है कि मेरे मन में आपके प्रति प्यार और विश्वास कई गुना बढ़ा है। आप लोगों का प्यार और विश्वास किसी एमएलए या मंत्री पद से भी बड़ी ताकत है। आप में से कईयों के पुत्र मुझे मिलते हैं। कई साथियों को मैं कोर्ट रूम के बाहर दूसरे से आंखों में हेलो भैया कहने के लिए घंटों इंतजार करते देखता हूं। कई साथी जो किसी कारणवश से कोर्ट रूम तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत बार मैंने कोर्ट परिसर के मेन गेट के बाहर खड़े होकर उस जेल वैन में आपको देखा है जिसमें मुझे लाया जाता है। ये पल भर की हेलो भैया की आवाज जो जेल वैन की ओर से झांकती आंखें, एक एक आंख हर बार मेरे चित्त की गहराइयों में उतर जाती है और मैं कई दिनों तक अपने आप को सोचता रहता हूं। इस बीच आपने सबने सीमा का जितना ध्यान रखा उसकी बातें मुझे सीमा बताती हैं। वह आप सबरी बात बड़े गर्व से और भावुक होकर बताती हैं। जितना प्यार और सम्मान आपने मुझे दिया है उसके सामने हर पद और हर सम्मान छोटा है। ये तो पहले से ही जानता था कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, परंतु जेल जाने का अवसर नहीं आता तो ये जानने का सौभाग्य नहीं मिलता कि आपने मुझे अपने दिल में कितने बड़े पद पर बिठा रखा है। इसके सामने मैं अपनी योग्यता बहुत कम पाता हूँ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपके इस प्यार और सम्मान के लायक बनने में मेरी मदद करें। आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से अपने परिवार में सभी को प्यार, आशीर्वाद, सम्मान देना। जल्दी ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। लव यू ऑल।
15 मार्च 2024 को यह चिट्ठी जो है वो लिखी गई है। आपका मनीष सिसोदिया, जेल नंबर 1, तिहाड़ जेल, दिल्ली से भावुक पत्र जो है वो दिल्ली के लोगों के लिए मनीष सिसोदिया के द्वारा जो है वो लिखा गया है।